भविष्य के प्रति नजरिया सही हो, भारत को आत्मनिर्भर बनाने का मजबूत इरादा हो, सबका साथ सबका विकास का सपना हो, तो दूर होकर रहेगा अंधियारा। भारत के हर गांव और कोने में फैलेगा उजाला। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए भारत का एनर्जी इंडिपेंडेंट होना समय की मांग है, अनिवार्य है। इसलिए आज भारत को ये संकल्प लेना होगा कि हम आजादी के 100 साल होने से पहले भारत को एनर्जी इंडिपेंडेंट बनाएंगे। 21वीं सदी का भारत विकसित होने की ओर अग्रसर है और तेजी से बढ़ती इस अर्थव्यवस्था में बिजली का बहुत बड़ा योगदान है। आज भारत के सभी गांवों तक बिजली पहुंच गई है और देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 100% सैचुरेशन के सपने को पूरा करने की ओर आगे बढ़ रहा है। जब से एलईडी लाइट लग गए तब से काम के सुविधा हो गए, बच्चे भी सुबह हो शाम पढ़ने में आराम हो गए सब। इसी कड़ी में अब भारत के गांव और शहरों की गलियों में स्ट्रीट लाइट लगाने का काम मिशन मोड में किया जा रहा है। स्ट्रीट लाइट कार्यक्रम द्वारा देश भर में लगभग 3400 मेगावाट की स्ट्रीट लाइटों का कुल कनेक्टेड लोड पारंपरिक लाइटों को एलईडी आधारित स्ट्रीट लाइटों से बदलकर 1400 मेगावाट तक कम किया जा सकता है। इससे लगभग 9 बिलियन किलोवाट प्रति घंटा ऊर्जा की बचत हो सकती है और काफी रुपयों की लागत भी कम हो सकती है। इसके लिए स्ट्रीट लाइटिंग राष्ट्रीय कार्यक्रम SLNP और घरेलू कुशल प्रकाश कार्यक्रम DELP के तहत देश के 100 गांवों और नगरीय क्षेत्रों को कवरेज के लिए चुना गया है। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा अटल ज्योति योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत गांवों और नगरीय क्षेत्रों में भी सार्वजनिक स्थानों पर सोलर लाइटें लगवाई जा रही हैं। ये योजना 2 फेज में चलाई गई है। दूसरे फेज के लिए केंद्र सरकार की ओर से अनुदान भी दिया जाता है। इसमें 75% केंद्र सरकार और बाकी 25% धनराशि सांसद निधि से वहन किया जाता है। पूरे देश की तरह उत्तर प्रदेश के 61 जिलों में अमृत परियोजना यानी अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन के तहत अजय ज्योति योजना चलाई जा रही है। इसमें वाराणसी और लखनऊ जिला प्रमुख रूप से शामिल हैं। अब ये लाइट लगाने से बहुत अच्छी हो गई, अब कोई एक्सीडेंट नहीं होता, हमें गाड़ी चलाने में बहुत अच्छा लगता है। पहले लाइट नहीं थी तो दुकान जल्दी बढ़ा दिया करते थे, कस्टमर भी मतलब लाइट नहीं होती तो देखते नहीं थे वो, अब थोड़ा मतलब लेट में बढ़ाते हैं। हम हर दिन कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ हम अपने एनवायरनमेंट को सहेज रखें। इसके लिए इनोवेटिव तरीक़ों से हमने रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, एनर्जी सेविंग टेक्नोलॉजी को आम जनता तक पहुंचाया है। गांव और नगरों से अंधेरा दूर करने का, खासकर वाराणसी और लखनऊ की गलियों को रोशन करने का बीड़ा उठाया है EESL यानी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने। EESL के उपक्रम CESL यानी कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड कार्यक्रम के तहत ग्राम उजाला योजना द्वारा भी उत्तर प्रदेश सहित देश के कई राज्यों के गांव रोशन हो रहे हैं। हर एक उपभोक्ता को 5 पुराने हेलोजन और CFL बल्बों की जगह 5 नए LED बल्ब दिए जा रहे हैं। यानी उपभोक्ताओं को सस्ती और बेहतर रोशनी मिल रही है और साथ ही ऊर्जा की बचत भी हो रही है। हमारे जो पहले की रीडिंग्स आती थी और बाद में लगाने के बाद की रीडिंग्स में बहुत फ़र्क था। श्रद्धालुओं को दिन में भी और रात में भी अखंड पाठ रामायण पढ़ने में, भागवत पढ़ने में बहुत सुविधा हुआ है। EESL ने अजय चरण 1 और चरण 2 के तहत उत्तर प्रदेश, असम, बिहार, ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक 1.97 लाख से अधिक सौर LED स्ट्रीट लाइट लगाई हैं। केवल उत्तर प्रदेश में ही अब तक 80,000 से भी अधिक सोलर LED स्ट्रीट लाइट लगाई गई हैं और 5 लाख से अधिक वॉटेज की स्थापना की गई है। गांव में पहले बहुत अंधेरा हुआ करता था, जब से लाइटें लग गई हैं तब से हमारे गांव में बच्चे आराम से खेलते हैं, दुकानदारी करते हैं दुकानदार लोग,
और आने जाने वालों के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं हो गई। हम लोग को निकलने में अंधेरे में डर लगता था और जब से लाइट लगी हम लोग को डर नहीं लगता बाहर निकलने में। जब से लाइट लगी है तब से हम बहुत खुश हैं, जनता भी खुश है और हम 11-12 बजे तक जब तक आदेश है तब तक दुकान खोलते हैं। आज EESL ऊर्जा संरक्षण के अपने अभियान में हर मील स्तंभ को एक के बाद एक सफलतापूर्वक पार करता जा रहा है। निकट भविष्य में EESL देश की हर इकाई की ऊर्जा दक्षता को सशक्त करने की दिशा में अग्रसर है। EESL की पहल से भारत को प्रति घंटे 47 अरब किलोवाट से अधिक की बचत हुई है। साथ ही हर साल 3.65 करोड़ टन कार्बन उत्सर्जन कम हुआ है। स्ट्रीट लाइट्स और LED बल्ब वितरण के साथ साथ EESL ने अयोध्या और लखनऊ के कई संस्थानों जैसे पावर ग्रिड और नगर निगम में EV वाहनों की बहाली भी की है, जिसके कारण न केवल अब वहां ईंधन पर होने वाले खर्च की बचत हो रही है, बल्कि पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आई है। जब से ये व्हीकल लगी है तब से हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं डेली काम के लिए। कोई भी आवाज़ नहीं है, कोई भी टॉक्सिक गैसेस वातावरण में नहीं छोड़ रही है। हम लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हेल्दी क्लाइमेट के लिए और ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव व्हीकल है। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर अमृत परियोजना के तहत जल्द ही उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के नगर और गांव की गलियां रोशन होंगी। प्रदेश की राजधानी लखनऊ और मोक्ष की नगरी वाराणसी रोशनी के मामले में आत्मनिर्भर होंगी। प्रकाश होगा चहुं ओर तो एनर्जी एफिशिएंट बनेगा भारत। आत्मनिर्भर होगा देश तो विकसित होगा भारत।